वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। मैं चाहूंगी 3500 सफाई कर्मियों के लिए आप एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। इनके माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। डिनर सेट, पोशाक, मिठाइयां, दिए, दीपावली का पर्व ये धूमधाम से मनाएं। इनके प्रति सम्मान त्योहार के समय पर मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें और शुभारंभ करें। बटन दबता है, शिलापट का अनावरण होगा और साथ ही उत्तर गोरखपुर के विकास में एक नया अध्याय शुरू। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज यहां पर 358 परियोजनाओं जो 142 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई है उनका लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 38 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर के मल्टी लेवल पार्किंग गोरखपुर की जनता को पहली बार प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये विकास एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सरकार, जनप्रतिनिधि, मेयर साहब, प्रशासन, पार्षद, प्रशासन, कर्मचारी, सभी लोग जब सामूहिक रूप से एक साथ प्रयास करते हैं तो विकास देखने को मिलता है। और आज जिन विकास की परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर आए हैं, एक लंबी बरसात के बाद दीपावली के पूर्व इनका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास फिर से विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नए गोरखपुर की परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी यहां पर उपस्थित नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, महापौर जी को, पार्षदों को, नगर निगम के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी और उनकी कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज गोरखपुर के अंदर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ये विकास की सोच को प्रदर्शित करता है। जिस सोच के साथ पिछले 25 वर्षों से गोरखपुर के एक एक नागरिक ने अपनी ताकत को लगा करके वो आगे बढ़ा है। और आज वही परिणाम है, उसी का परिणाम है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का लाभ हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। अभी मैं देख रहा था यहां पर नगर निगम ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। सचमुच उन कोरोना वॉरियर्स का, उन हेल्थ वर्कर्स का अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना महामारी के दौरान दूसरों की जान को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक लगाई थी और सफाई कर्मी भी उनमें से एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे थे। आंगनवाड़ी हो या आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स है, टेक्नीशियन है, चिकित्सक हैं या फिर हाउसकीपिंग का स्टाफ है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक हो, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए कर्मी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता जनार्दन हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर कोरोना महामारी से लगभग मुक्ति की ओर है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है।
और टीकाकरण की युद्ध स्तर पर चलने के साथ ही गोरखपुर ने विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये विकास की परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि गोरखपुर ने जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाया है। और अगर गोरखपुर कर रहा है तो प्रदेश कैसे पीछे होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश 12 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन दे चुका है। 8.25 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर चुका है। कोरोना के महामारी में उपचार के लिए इतने बेड्स हम लोगों ने उपलब्ध कराए कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर है, आज उस उत्तर प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। और हम दुनिया के किसी भी देश के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अब किसी मामले में कमजोर नहीं। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और अग्रिम सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उस सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था सफाई कर्मियों का सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने गृह प्रवेश किया वे लोग अपने अपने घर का फोटो लेकर के आए थे। इतना गौरव और गरिमा के साथ कह रहे थे कि मेरे पास मकान हो गया है, मेरे पास अब पक्का मकान हो गया है। ये जीवन स्तर को उठाने की एक सोच, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने देश के अंदर अभी 3 दिन पहले 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही, सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त किया ही। प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबको सिर ढकने के लिए छत भी देंगे, हर एक गरीब को देंगे। उत्तर प्रदेश अब तक 43 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा चुका है। और बहनों, ये कहने के लिए यह एक योजना हो सकती है, लेकिन यह एक योजना 43 लाख परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी की है। और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश पहले विभिन्न योजनाओं में पीछे रहता था, आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं में अग्रणी स्थान रखता है। और उसमें भी 44 योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, देश के अंदर नंबर 1 पर। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना हो, स्टार्टअप की योजना हो, या फिर वे तमाम योजनाएं जो एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकती है और जिन योजनाओं को आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए था, लेकिन गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य योजना न होने के कारण पिछली सरकारें लागू नहीं करती थी। 4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का परिणाम रहा कि जो सरकार प्रदेश के अंदर बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी, उस सरकार ने देखते ही देखते सभी योजनाओं को लागू किया और उत्तर प्रदेश 44 योजनाओं में आज नंबर 1 स्थान पर होकर के हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अभी कुछ दिनों में गोरखपुर में 25 इलेक्ट्रिक बसेस संचालित होंगी। यानी अब वह समय गया, एक समय गोरखपुर में सिटी बस चलती थी, पहले शुरू में अच्छी चली, बाद में मेंटेनेंस के अभाव में इन बसेज में इतना धुआं छोड़ती थी कि लोग बाद में उसमें बैठना ही बंद कर दिए, अंततः योजना ही बंद हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम गोरखपुर को, महापौर को, यहाँ के पार्षदों को
इलेक्ट्रिक बसेज की सेवा को नगर निगम फिर से प्रारंभ करना है। और आज यहां पे उन इलेक्ट्रिक बसेज को चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ता है, उन्हें चार्ज करना पड़ेगा और फिर चार्ज करके निश्चित किलोमीटर तक वे यात्रा कर लेंगी और उसमें कोई धुआं नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण उसके माध्यम से नहीं होगा। और गोरखपुर के अंदर वे इलेक्ट्रिक बसेज अब कुछ ही दिनों के अंदर चलनी प्रारंभ होगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।